नाम पेश करते हैं। जैसा कि सबसे पहले कल जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो, एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे शिक्षाविद का हम कल डेथ एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें लगता है मुन्ना सर को बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह के कार्यक्रम को जोड़ रहे हैं। आगे निश्चित रूप से ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं जो आगे चलकर निश्चित रूप से भारत के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो यहाँ के बच्चे हैं उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो निश्चित रूप से एक इबादत लिखेंगे। खास करके जहाँ तक के मेरा सवाल है, क्योंकि सेम नेम है तो ऐसे में निश्चित रूप से उनकी छवि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दिखती है शुरू से ही, बचपन से ही, क्योंकि नाम कुछ है, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। और ऐसे में जो शिक्षा में, बिहार की शिक्षा में हेड मास्टर बन के नहीं, एक हमें लगता है शिक्षा सारथी बनकर हमने काम करने का काम किया है। खास करके जो बिहार की स्थिति है, शिक्षा की जो स्थिति थी पहले या अभी भी है, बिहार की शिक्षा की कहानी बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमी जिसको सुधारने में जमाने लगेंगे। समस्या यह नहीं है कि हल कौन करेगा, समस्या यह है कि पहल कौन करेगा। एक छोटी सी पहल मैंने किया है और इसी का नतीजा है कि विद्यालय जो है किसी निजी विद्यालय से कम मेरा विद्यालय नहीं है। विद्यालय गुलजार है और 80% 90% बच्चों की उपस्थिति सरकारी विद्यालय में होती है। कोई हेडमास्टर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अपने वेतन का 10 से 25% राशि मैं विद्यालय को डोनेट करता हूं। और ऐसी स्थिति में विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति बहुत अच्छी है। और जो भी ऐसे बच्चे हैं जो गरीब बच्चे सुदूर देहात से जो आते हैं, देहाती क्षेत्र से आते हैं, कहीं कपड़े का प्रॉब्लम है, कहीं जूते का प्रॉब्लम है, कहीं चप्पल का प्रॉब्लम है, कहीं भोजन का प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे कुछ आते हैं जिसको 9 बजे तक जो है वो चूल्हा नहीं जल पाता है। ऐसे बच्चे के लिए वहाँ एक कलाम रसोई चलती है जहाँ पर चूड़ा रखा हुआ है, चीनी रखी हुई है, सत्तू रखा हुआ है, अभी आम का महीना है, आम है, दही भी है। ऐसे 5 से 10 बच्चे, 15 बच्चे जिनका चूल्हा नहीं जलता है, उन लोग पहले खाना खाकर ही जो है क्लास में जाते हैं। बीच में किसी तरह की परेशानी हो, उसको लगे कि हाँ भूख लग गई है, 3 बजे लगे कि भूख लग गई है, 3:30 बजे भूख लग गई है, वो कोई ऐसा सरकारी तो ऐसे वो है नहीं इस तरह का, वो तो हम लोग की ओर से चलता है। निश्चित रूप से वो रसोई हमेशा हमें लगता है 6 घंटा अगर हम लोग वहाँ रहते हैं तो 6 घंटे के लिए वो तैयार होता है। एक बड़ी चीज़ें हैं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। जो भी बच्चे सरकारी विद्यालय के जो बच्चे होते हैं, जन्मदिन उनका मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही मिठाई के अलावे, कलम कॉपी देने के अलावे उसे पेड़ दिया जाता है, जो हो सकता है 200-300 से लेकर 500 रुपये तक का वह पेड़ होता है। और हजारों पेड़ इस तरह से बच्चे अभी तक लगाए हैं और निश्चित रूप से पर्यावरण को एक बहुत बड़ा बल मिल रहा है। खास करके शैक्षणिक स्थिति वहाँ की बहुत अच्छी है, सभी बच्चे ठीक से पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में बाल संसद है जो 11 की कमेटी है, मीना मंच की कमेटी है, 20 की कमेटी है, इको क्लब है, आपदा प्रबंधन कमेटी है, काफ़ी सशक्त है। अगर शिक्षक किसी कारण से नहीं आए, शिक्षक किसी कारण से अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो बाल संसद है पूरे क्लास की जिम्मेदारी को उठाते हैं और पूरे क्लास में जो भी रूटीन के अनुसार जो पढ़ाई होती है निश्चित रूप से वो करने का काम करते हैं। एक बड़ी चीज़ है, हमें लगता है आने वाले समय में हम लोग कहते थे कि निजी विद्यालय ये अलग है, सरकारी विद्यालय अलग है। हम लोग की एक सोच है कि निजी विद्यालय भी चले और उस तरह हमारा सरकारी विद्यालय भी चले, सरकारी विद्यालय भी चले तो निजी विद्यालय भी चले। इस तरह की एक सोच है और कहीं ना कहीं ये जो सोच है वो